हेलो फ्रेंड्स। मैं डीजे सिंह स्वागत करता हूं आपका हेल्दी दुनिया में। आज हम मिलने जा रहे हैं अपने एक दोस्त से, अमरीश गुप्ता जी, जो अभी अभी यूएसए से लौटे हैं और 2 साल से वो हमारे डाइट प्लान को फॉलो कर रहे हैं और उनसे जानते हैं उनके एक्सपीरियंस जा कर के। तो चलिए चलते हैं उनके घर। नमस्कार अमरीश जी। नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाइए। बस बढ़िया बढ़िया है। बैठे प्लीज। अमरीश जी, कानन जी, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। एक्चुअली जैसे आपको पता है कि पिछले 2 साल पहले हम लोग गए थे यूएस से। बेटे की स्टडीज़ जब कंप्लीट हुई थी एमआईटी से, तो उसकी कन्वोकेशन के टाइम में गए थे। और अब जाने का मकसद उससे भी खूबसूरत था। उसके बच्चे की, उसी बच्चे की शादी अरेंज की थी 10 दिसंबर की। तो उस सिलसिले में हम लोग गए थे। परिवार से हम लोग ही जा पाए, क्योंकि कोविड करके थोड़ा सा वीज़ा वगैरह लगने की दिक्कत आ रही थी। बाकी परिवार के लोग नहीं जा पाए, तो कानून जी और हम दोनों गए वहाँ पर। तो वही परिवार थे ज़्यादातर जो हमारे बॉस्टन में हैं। कुछ लोग वाशिंगटन से आए हुए थे, कुछ लोग अटलांटा से आए हुए थे। वेट कैसे लूज़ किया आप लोगों ने और कैसे इतने एक्टिव हैं अभी भी, जबकि आपकी एज तो 2 साल बढ़ गई, उसके बावजूद भी आप इतना कितना आप कर रहे हैं। तो उस टाइम तो हम लोगों ने शुरुआत ही की थी आपसे जब मिले थे। तो डाइट का हमने वेगन डाइट वगैरह और जो आपने बताया है उसको फॉलो करना शुरू किया था। और कंटिन्यूसली 2-2.5 साल जैसे हो गए हम लोगों को फॉलो करते हुए। तो उसमें अब जो उन लोगों ने जो चेंजेस देखे हम लोगों के अंदर, तो काफ़ी इंकरेजिंग लगे। तो उनका पहला प्रश्न यही था कि आप क्या कर रहे हैं, हम भी सीखना चाहेंगे। तो अच्छा लगा सुन के। पर जैसे आपको पता है कि यूएसए की जो लाइफस्टाइल है टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे ज़्यादातर पैक्ड फूड आता है, फ्रोज़न फूड्स होते हैं। लोगों के पास समय का अभाव है कहने के लिए। पर हम तो ये कहते हैं कि जिसके पास अपने लिए समय नहीं है तो क्या समय निकाल पाएगा। और कर किस लिए रहा है सब कुछ। तो फिर भी हम लोग उन्होंने उससे काफ़ी कुछ शेयर किया। जैसे ब्रेकफास्ट का हम फ्रूट लेते हैं और स्प्राउट लेते हैं। तो मैंने कहा ये तो फ्रोज़न हो चाहे कुछ हो, ये तो आप कभी भी बना सकते हैं, इसमें तो फ्रोज़न का कोई मतलब ही नहीं है। चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। तो तीनों परिवारों ने उस चीज़ को समझा और कहा कि हम एटलीस्ट ये चीज़ तो हम अडॉप्ट कर ही सकते हैं। तो आने के बावजूद भी, आए हुए भी एक ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया हम लोगों को। तो उनसे फीडबैक ले रहे हैं, तो अच्छा फीडबैक है। उन लोगों ने उसको कंटिन्यू किया। वेरी तो ये अच्छा लगा उनको सुन के उनसे कि मतलब एटलीस्ट यूएसए जैसी कंट्री में जहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल ही नेगलेक्ट किया गया, हेल्थ साइंस को, खासकर भोजन के ऊपर, तो वो लोग उसको अपनाना चाह रहे हैं। खासकर ये नहीं कि वो इंडियन ही है। एक परिवार तो जैसे जहाँ पे डॉटर इन लॉ की पेरेंट्स हैं, वो तो दे आर फ्रॉम चाइना। चाइना, अच्छा। और पर माई डॉटर इन लॉ, शी इज़ बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम यूएसए। तो बचपन से यही कह सकते हैं यूएसए के कल्चर में पली बड़ी हैं। वो तो फिर यहीं पर है। तो उन लोगों ने उसको समझा और काफ़ी अप्रिशिएट किया। Very good. मतलब 15 जैसे 1 महीना ऑलमोस्ट उनके पास रहे। तो जितने दिन भी रहे, बाकी 10-15 दिन जितने उनके साथ हम लोगों ने रहे, तो हम लोग ही बना रहे थे और हमारे साथ साथ वो बच्चे भी शेयर कर रहे थे, खुद बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो बना के उनको मतलब डाइट और रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी और उसको एंजॉय भी किया उन्होंने। जी जी। तो ये कमेंट अच्छे लगे। और उसके बाद एक किस्सा और मैं बताना चाहूँगा आपको। जैसे डॉटर इन लॉ, जैसे चाइना में भी आपको पता है कि लोग हेल्थ कॉन्शियस काफ़ी होते हैं, बिल्कुल, फिजिकल बिल्कुल। एक्टिविटी काफ़ी करते हैं। जी। तो डॉटर इन लॉ शी इज़ अबाउट 25-26 ईयर्स। तो उसने बोला पापा चलो दौड़ लगाते हैं। तो हमने कहा चलो बेटे दौड़ लगाते हैं, दौड़ लगाने में कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं पापा थक जाओगे, अब यू कैन नॉट कम्पीट विद मी। तो कोई बात नहीं बेटे, कोशिश करेंगे आपके साथ, आपसे कंपटीशन तो कुछ नहीं है, पर जितना हो सके हम करते हैं। देन वी स्टार्टेड रनिंग। पहले तो थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक किया। ब्रिस्क वॉक में वो बराबर ही, ऑलमोस्ट बराबर चल रहे थे हम लोग। देन वी स्टार्टेड रनिंग। जितना स्पीड से हो सकता था स्पीड से दोनों दौड़े। वो थक गई, पर मैं कंटिन्यूसली भाग रहा था। तो पीछे से आवाज़ लगी उन्होंने
नहीं पापा, आई कांट कम्पीट विद यू। तो मैं कहती बेटे तो आप लोग तो हमसे यंग है, जल्दी कर पाएंगे क्योंकि आप लोगों के अंदर स्टेमिना है, पर आप लोगों के पास एक रूटीन नहीं बना हुआ ये। तो आप जितनी जल्दी इसको अपना और कंटिन्यू करेंगे सैर को तो आप आराम से कर पाएंगे। यंग एज है तो और भी अच्छा होगा, बल्कि और भी वो ज़्यादा अच्छे अचीव करेंगे। तो ये एक्सपीरियंसेस हैं कुछ हमारे, जो काफ़ी इंकरेजमेंट मिलता है इससे आप लोगों के। जो हमने सोचा था कि अभी तक तो खाली थ्योरी है खाली, पर प्रैक्टिकली जब लोगों से कमेंट्स मिलते हैं और प्रैक्टिकली सामने हम लोगों से compete करते हैं, या थोड़ा सा कह लीजिए कि एक हिसाब से जज कर पाते हैं अपने आप को कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा इसका। अपने आप को प्लस में पाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब ये जो 2-2.5 साल हो गए डाइट को फॉलो करते हैं, उसके रिजल्ट सब हाँ अब आने शुरू हुए सामने हैं। जैसे आपने बताया कि 3 साल में तो बॉडी पूरी तरह चेंज हो जाती है। होती है। तो बीमारी तो ये हम लोगों ने नाम दिए हुए जी, हैं, जी। बॉडी डिसऑर्डर का जो भी कह लीजिए, तो है तो बॉडी को ऑर्डर में लाना सही खान पान से और सही लाइफस्टाइल से ही हो पाएगा। जी, जी। वो अब सामने आ रहा है, पता लग रहा है। तो कानन जी आपसे भी फिर नई बहू ने कुछ सीखा? हाँ, वो सीखती थी आके कैसे मैं स्प्राउट बना रही हूँ। फ्रूट काटती थी तो वो भी हेल्प करती थी, तो वो बड़े शौक से फ्रूट खाती थी। हम उसकी फ्रूट की स्मूदी बना लेते थे, जैसे जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, उसकी थोड़ी सी वो बहुत अच्छी लगती थी, उसको कहती यम्मी। तो बड़े शौक से खाती थी। बेटे ने भी खाया। हम जितने दिन रहे ना यही नाश्ता किया। पहले फ्रूट बच्चों ने भी और बहू ने भी जी। और उसके बाद फिर स्प्राउट भी खाए उन्होंने। और उसके बाद हर खाने से पहले सलाद जरूर देती थी। सलाद पहले लेना है बाद में। उन्होंने सलाद भी खाया। जी। फिर हम जिन जिन के घर गए सबको यही सिस्टम फॉलो कराया। मैंने एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं, भी सुबह फ्रूट शुरुआत करें। जी, जी। तो सबको अच्छा भी लगा, तो सबको पसंद आया ये डाइट स्टाइल ना। फिर ऑलमोस्ट पिछले 2 साल में तो मैंने भी आपको बीमार कभी देखा नहीं है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हैं। अभी आप लोग जब वापस आए थे तो तब पता चला था कि कोरोना पॉजिटिव हो गए। हाँ जी, इसमें ऐसा हुआ जैसे क्योंकि हमारी अमेरिका में काफ़ी फ्लाइट थी, 6-7 फ्लाइट हम लोगों को वहाँ कवर अप करनी पड़ी। तो जैसे पता है कि एयरलाइंस में काफ़ी पैसेंजर्स एक साथ होते हैं। कोविड टेस्ट तो वहाँ पे जितने भी कराए हम दोनों की नेगेटिव आए हैं हर बार। जी। पर वहाँ से जब वापस आए हम लोग, काफ़ी लंबी फ्लाइट थी, बॉस्टन से दुबई और दुबई से दिल्ली के लिए। जी। तो आने के बाद जैसे 8 दिन का क्वारंटाइन हम लोगों ने अपने आप को किया, तो 8वें दिन जब टेस्ट कराया तो मेरा तो नेगेटिव आया, कानन जी का पॉजिटिव आया इसमें। जी। तो लगा कि मतलब 10 दिन तो हो गए, वैसे तो कोई फिजिकल हमको कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लाइट फीवर था इनको कुछ, तो वो मेरे को यही लगता है कि वो ठंड के कारण से हुआ था। और इनको जो कोविड टेस्ट कराने में गया, इनको फीवर में ही ले गया था। कारण कुछ भी हो, चलिए जो भी कोविड पॉजिटिव आया है, पर हम लोगों ने उसको सिर्फ 2 दिन लगे हम लोगों को, और 2 दिन में डाइट से इसको हमने बिल्कुल, हमारा टेस्ट वो नेगेटिव आ गया था। फिर तो वो जैसे आप बताते हैं नारियल पानी और सिट्रस फ्रूट से, उस जूस से खाली 2 दिन हम लोगों ने उसको फॉलो किया, तो 3rd डे कोई फीवर नहीं था। तो उसके बाद से बिल्कुल ठीक है। साथ में विटामिन सी ले लिया था, तुलसी टैबलेट ले ली थी। सप्लीमेंट्स जरूरी है साथ में उस टाइम। तो मेरा 3 दिन में ठीक हो गया था। तो 3 दिन के बाद जैसे उस टाइम तो मुझे बॉडी एक हुआ जब मुझे बुखार था, लेकिन जब वो बुखार खत्म हो गया उसके बाद मेरे को मतलब 1 वीक लगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं कर पा रही थी। लेकिन 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गई एज आई वाज। फिर क्या हुआ, फिर इनको बुखार हो गया, तो इनको 2.5 टेम्परेचर था। दोपहर को देखा, चेक किया तो 2.5 टेम्परेचर था। तो हमने फिर वही माथे में थोड़ी पट्टी रखी और वही नारियल पानी और ये सिट्रस फ्रूट शुरू कर दिया, और यही विटामिन सी एंड तुलसी। तो इनका रात को 1:45 था, रात को सोते तक 1:45 था टेम्परेचर। लेकिन हमने सोच लिया था कि हमें इसी से ठीक करना है। सब लोग कहते रहे क्रोसिन ले लो, डोलो 650 ले लो। हमने सबकी सुन ली, हमने कहा ठीक है ले लेंगे, तो लेकिन हमने ली नहीं। तो फिर अगले दिन का फिर धीरे धीरे कम होता चला गया, और इनका 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, टेम्परेचर बिल्कुल खत्म।
अब तीसरा दिन भी खाली एक फिटनेस के लिए कह लीजिए टेम्परेचर, तो अदरवाइज हाँ 2 दिन में ठीक 2 हो दिन गया में था। ठीक हो गया टेम्परेचर, लेकिन तीसरे दिन इन्होंने प्रिकॉशन रखी, डाइट को उसी हिसाब से फॉलो किया, तो 3 दिन के बाद बिल्कुल खत्म। तो आपने अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम उसको लड़ने का मौका दिया और उसको सपोर्ट किया करके, जब सपोर्ट किया तो निस्संदेह हमारी बॉडी जब खुद किसी चीज़ को कंट्रोल करती है तो एक तो लॉस कम से कम होता है बॉडी के अंदर, क्योंकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा कोई और केमिकल डाल के उसको और हार्ड नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब आपकी इम्यूनिटी ही किसी चीज़ को कंट्रोल करती है खुद ही, तो लंबे समय के लिए हम उससे सुरक्षित भी हो जाते हैं। और एक बात और, पोस्ट कोविड में उसके साइड इफेक्ट आते हैं लोगों को, मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे कोई ऐसी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आई वाज फिट। बिल्कुल जी, ये डाइट की थ्योरी कमाल की थ्योरी है जी। ये हर चीज़ में देखिए, एक तो जो हमारी समस्याएं हैं इनको कितना छोटा कर देती है। जैसे कोविड लोगों को होता है तो कितने कितने दिन के लिए और हिम्मत दे देती है फाइट करने के लिए। हाँ, तो एक तो उसका पीरियड उसको कंट्रोल करना कितना आसान हो गया, चंद दिनों में ही, 2 या 3 दिन में ही उसको कंट्रोल कर लिया। और उसके बाद जो बाद में जो वीकनेस रहती है, लंबे समय तक वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो प्रॉब्लम्स नहीं है। तो निस्संदेह एक कमाल का ये एक्सपीरियंस है। और इसमें हम लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी 92 से नीचे नहीं गया। वेरी गुड, सबसे बड़ी अचीवमेंट ये। रेगुलर हम टेस्ट करते रहे घर में ऑक्सीमीटर से, तो अदरवाइज तो एकदम ड्रॉप हो जाता है। हाँ, कोई खास प्रिकॉशंस पे नहीं लिए इसमें। सेल्स की ऑक्सीजन को कैरी करने की या एक्सेप्ट करने की जो पावर है वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होती है ये डाइट थ्योरी से। और कमाल का आपका एक्सपीरियंस, अब जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये और पक्का कर देते हैं। ये नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने ये क्रेडिट आपको जाता है धर्मजीत जी। आप ही ने सिखाया है जी जी। ये तो देखिए, हमने भी ऐसे ही सीखा और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो दूसरों तक पहुंचना चाहिए। मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया तक ये पहुंचनी चाहिए। हर किसी को आज परेशानी है किस घर में नहीं, ठीक है। बीमारी नाम का शब्द जो है इसको हम जो ढो रहे हैं, इसको ये रहना नहीं चाहिए, ये सब साफ होना चाहिए। और जब अच्छी बात यह है कि अगर उसको डाइट से ही बड़ी अच्छे ढंग से हैंडल किया जा सकता है, तो फिर हम ये ऐसी चीज़ों के लिए फिर खामखा हम मेडिसिन में, जिनका पक्का पता ही है कि साइड इफेक्ट होते ही है, तो फिर उसको सब क्यों जाने की जरूरत है। आनंद जी, अमरीश जी, बहुत अच्छा लगा बात करके, और खास करके जब फीडबैक मिलता है अच्छा तो हौसले और बुलंद हो जाते हैं और लोगों तक हम इस मिशन को लेके जाएंगे। मैं लास्ट में चाहूँगा कि आप एक मैसेज सभी के लिए क्या देना चाहेंगे कि नहीं, देखिए अपने एक्सपीरियंस से, जो पिछले 2-2.5 साल का हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि पहले काफ़ी हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट थे थोड़े बहुत। जैसे आई एम 67 ईयर्स नाउ, तो रिटायरमेंट के बाद थोड़ा बहुत जैसे आता है फिटनेस में थोड़ा सा गिरावट आनी शुरू हुई थी। फॉर्चुनेटली आपसे मिलना हुआ उसी बात दौरान, तो वो जो हमारा रिवर्सल हुआ, एक हिसाब से कह लें एज रिवर्सल ही हुआ है। जैसे आपने देखा कि मेडिसिन्स में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, नेचुरल थेरेपी जितनी भी हम लोग डाइट से फॉलो कर रहे हैं या सप्लीमेंट भी थोड़े बहुत जहाँ जरूरत पड़ती है ले रहे हैं, उससे जो एज रिवर्सल हुआ है, तो आई एम अबाउट 22-23 ईयर्स बिहाइंड माई एक्चुअल एज। वो एक बड़ी अचीवमेंट लगी, जो मतलब एक हिट एंड ट्रायल या कहीं सुनी बात नहीं है, खुद ही जो मशीनों से पता चल रहा है फिटनेस का, उसमें और थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि हाँ ये हम लोग ठीक ट्रैक पे चल रहे हैं। तो सभी से मेरा तो यही कहना है कि जितना जल्द से जल्द हो सके आप नेचुरल थेरेपी पे, हेल्थ के ऊपर, नेचुरल डाइट से ही अपने आप को तंदुरुस्त करने की कोशिश करें। एलोपैथिक या दूसरी मेडिसिन जिनका साइड इफेक्ट होता है, उसको जहाँ तक हो सके कम से कम, या मैं तो कहूँगा टोटल अवॉइड करना हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा सभी के लिए। तो कहीं भी कोई ज़रूरत पड़ती है तो आप हम लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, धर्मजीत जी से कर सकते हैं। तो हम पंचकुला में हैं इधर, तो ट्राई सिटी हो या आसपास हो, कहीं भी हम जाकर उसमें आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या ग्रुप में होंगे तो ग्रुप में भी हम लोग आपको बता पाएंगे। तो यही मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जो भी आप चाहें तो अपने आप को नेचुरल तरीके से तंदुरुस्त रखा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने समय निकाला और ये
इतने अच्छे एक्सपीरियंस अपने हमारे साथ शेयर करने के लिए सभी के साथ। और मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि हर एक फैमिली अपने आप को स्वस्थ रख सकती है और अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त रखा जा सकता है। और जो फिटनेस साइंस है ये कमाल की साइंस है और इसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए। सो मिलते हैं फिर, अभी इसके लिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।